हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। मैं पंकज शास्त्री आज आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ नई जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य और मंगल युक्ति के विषय में। सूर्य और मंगल की युक्ति एक साथ जन्म कुंडली में है तो उसका क्या फल होता है, अच्छा बुरा, आज हम दोनों विषय में बताएंगे। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ है तो वह व्यक्ति शरीर से बलवान रहता है, शरीर में रक्त गोलक मजबूत रहते हैं, इससे व्याधियों से झगड़ने की ताकत रहती है उस व्यक्ति में। वे स्वभाव से अति विषय रहते हैं, उदार, सात्विक, अंतःकरण के, सत्यवादी, सत्य के लिए चाहे जो कष्ट सहन करने वाले, प्रसंग व अवसाद प्रमाणित, उपभोग करने वाले, अन्याय से चिढ़ने वाले, करारी, निर्भीक, अप्रिय परंतु सत्यवादी, सरल मार्ग से जानने वाले वो व्यक्ति होते हैं। चाहे जब सुलह करने वाले, हाथ में जो नौकर चाकर रहते हैं उनके साथ ममता से पेश आने वाले, वरिष्ठ के साथ झगड़ा करने वाले, कमाई देखकर खर्च करने वाले, मर्यादित नियंत्रण मंडल रखने वाले होते हैं। परिवार में प्रेम तथा ममता से काम लेने वाले वैसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग वरिष्ठ पद के लिए पात्रता रखते हैं। इनको निम्न पदों पर नहीं रखना चाहिए। मन से पूर्ण स्वतंत्र परंतु नसीब में नौकरी व्यवसाय में महानता चाहते हैं। छोटे उद्योग इनको अप्रिय हैं। इस युक्ति के लोग पुलिस, लश्कर, आबकारी विभाग, यांत्रिक काम, जंगल तथा वैद्य विभाग में अधिकतर काम करने योग्य होते हैं। इस युक्ति के अशुभ फल के विषय में नित्य व्याधिग्रस्त, नित्य असत्यभाषी, गप्पीदास, लाखों की बातें करने वाले, दूसरों का धन अपना ही धन मानकर चलने वाले होते हैं, लिए हुए कर्ज वापस देने की इच्छा न रखने वाले, अपनी ही चिंता में मग्न, अत्यंत भोगी, होटल के खाने पर पलते हैं। इस युक्ति में सेवन से रोगग्रस्त, कुछ को शराब की आदत रहती है। ये लोग अत्यंत गंदे तथा विषय वासना के कीड़े बने रहते हैं। स्वभाव से खुंसी रहते हैं, अत्यंत क्रोधी, क्रोध में चाहे जो दुष्कर्म करने पर उतारू होते हैं। ये बेशर्म, हरेक से अनबन करने वाले होते हैं। दूसरों के घरों को आग लगाकर उस पर बीड़ी पीने वाले होते हैं। दूसरों की स्त्रियों को भगा ले जाने वाले ये लोग होते हैं। दूसरे के परिवार पर अग्नि रखने वाले तथा संपत्ति और कामिनी के लिए खूंखारी मचाने वाले होते हैं। इस युक्ति के कुछ रोग इस प्रकार हैं: दामा, क्षय, गांठ का रोग, गर्मी, परमा आदि व्याधियों से ये पीड़ित रहते हैं। इस युक्ति चतुर्थ, खष्टम तथा अष्टम में मेष, सिंह तथा धनु राशि में होने पर क्षय, मधुमेह, गर्मी, परमा आदि व्याधियों से युक्त होते हैं। वृक्ष, कन्या, मकर, इनमें पेट में विकारों से
त्रस्त रहते हैं। मिथुन कुंभ तुला में बात विकार से ग्रस्त रहते हैं। कर्क वृश्चिक मीन में दामा, सांस, जलोदर रोग होता है, कर्क रोग होता है इनको, तथा अपेंडिस रोग से ग्रस्त रहते हैं। इस युक्ति पुरुष राशियों में शुभ तथा स्त्री राशियों में अशुभ फलदायक होती है। लग्न तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम तथा लाभ स्थान में पुरुष राशि में हो तो संपत्ति नहीं रहती है, यदि हो तो अल्प आयु भी होते हैं। यदि पत्नी के पेट में संतति निरोधक व्याधि निर्माण होती है। स्त्री राशि में कर्क वृश्चिक मीन में संतति सुख प्राप्त होता है, परंतु यदि इस राशि का लग्न हो कर इस युक्ति लग्न तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम तथा लाभ स्थान में हो तो कई कन्या संतति अपकीर्ति करने वाली निकलती है। प्रथम संतति जीवित नहीं रहती है। हाथ में धन नहीं रहता है। परिवार में ये लोग अत्यंत बेवकूफ़ रहते हैं। न ये अपना हिताहित जानते हैं, न दूसरों का सदुपयोग मानते हैं, उपदेश मानते हैं। अपनी बुद्धि मानी पर इन्हें घमंड रहता है। द्वितीय, चतुर्थ तथा अष्टम स्थान में यदि यह युक्ति हो तो जन्म से ही पिता के लिए त्रासदायक होते हैं। शारीरिक व्याधि तथा दुर्घटना के शिकार बनते हैं। पिता की मृत्यु झटपट होती है। पितार्जित धन का सम्मान नहीं करते, स्थावर नष्ट हो जाती है। वह दरिद्रता प्राप्त होती है। दरिद्रता में पुत्र संतति मदद देती है। अन्य स्थानों में पुरुष राशि में हो तो अपने जन्म के अंतर पिताजी का भाग्योदय होता है। अत्यधिक धन प्राप्त होता है जो पुत्र के काम आता है। पिता के लिए द्विभार्या योग संभव होता है। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की युक्ति हो तो यह दरिद्रता योग बनाती है। अगर मेष द्वितीय, चतुर्थ तथा अष्टम स्थान में ये न हो और पुरुष राशि में न हो तो जन्म के बाद अपने पिता का ये लोग भाग्योदय करते हैं। इनके पिता का 2 विवाह होता है। पंचम, दशम और एकादश में मेष, सिंह, धनु इनमें अधिकारी योग प्राप्त होता है। जिन व्यक्ति के कुंडली में पंचम स्थान में, दशम स्थान में, एकादश स्थान में अगर सूर्य मंगल युक्ति है तो वह व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। मान सम्मान मिलता है, कीर्ति प्राप्त होती है। ये लोग पुलिस अधिकारी तथा सैनिक की ओर जाते हैं। दशम में पुत्रोदक प्राप्त होता है। 10वें भाव में हो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। व्यय स्थान में यह युक्ति मिथुन, तुला, कुंभ तथा वृश्चिक राशि में हो तो भयंकर दान धर्मी होते हैं। अध्यात्म ज्ञान की ओर मुड़ने वाला परंतु संतति रहित होते हैं। हाथ में पैसा टिकता नहीं है। पिताजी का सुख इन्हें कम ही मिलता है। कीर्ति प्राप्त होती है। धन स्थान में हो तो पैसा मिलता है और खर्च भी होता है। खर्च आपत्तियाँ आती है। अर्ध शीश उठती है। पिताजी का धन टिकता नहीं है इनके पास। अपात्र सेवानिवृत्ति वेतन पिताजी को लेनी पड़ती है या सेवानिवृत्ति वेतन खा नहीं पाते। सेवानिवृत्ति लेने के बाद उनका देहांत हो जाता है।
तृतीय तथा नवम स्थान में यह युक्ति हो तो पुरुष राशि में हो तो भाइयों के लिए मारक तथा बहनों के लिए तारक होता है। बड़ा तथा छोटा दोनों भाई मर जाते हैं या वह अपने बाप का अकेला ही रहता है। यह अपनी पत्नी से अशिष्टता से पेश आने वाला घमंडी, ऐसा कि मैं कोई बुद्धिमान हूँ और बाकी सब मूर्ख हैं। यह व्यक्ति सोचते हैं कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, बाकी सभी लोग मूर्ख हैं। पिता से अनबन रखने वाला होता है। पिता की मृत्यु के पश्चात धन कमाने लग जाता है। स्त्री राशि में हो तो बहनों के लिए मारक तथा बंधुओं के लिए तारक होता है। बंधुओं से अनबन बनी रहती है। विभक्त होने की पारी आती है। कोई बहन विधवा बनकर घर पर आती है, उसके परिवार का पालन करना पड़ता है। स्वयं अल्प संतति वाला रहता है। सप्तम तथा दसम स्थान में मेष, सिंह और मकर राशि में हो तो जन्म के पश्चात पिता का भाग्य नष्ट करता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मंगल की युक्ति सप्तम स्थान तथा दसम स्थान में हो तो मेष राशि, सिंह राशि में अगर सूर्य और मंगल की युक्ति रहती है तो वह जन्म के बाद अपने पिता का भाग्य नष्ट करते हैं। उनके पिता का मान सम्मान गिर जाता है, भाग्योदय खत्म हो जाता है। पिता को अपात्र सेवानिवृत्ति वेतन लेना पड़ता है। घर में बेकार रहता है। सबसे अनबन रहती है। मातृ सुख से वंचित रहता है। स्वभाव तामसी तथा दुष्ट होता है। गांव में जनमत की प्रतिकूलता में भी जनता पर प्रभाव रहता है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषदों में चुनाव चुनकर आते हैं। संतति कम रहती है। व्यवसाय में हजारों उपव्याप करने वाला होता है। नित्य व्यवसाय बदलता रहता है। नौकरी में घूसखोर रहता है। सप्तम में दुर्भार्या योग बनता है। अन्य राशियों में कम अधिक फल प्राप्त होते रहते हैं। वृक्ष, कन्या तथा मकर राशि में सीमित रहता है। सिविल, लोक कर्म विभाग, कृषि विभाग, ठेकेदार या जंगल विभाग अधिकारी बन जाता है। कुंभ, मिथुन, तुला इन राशियों में लग्न होकर यह युक्ति उपयुक्त स्थान में हो तो वैद्य की ओर मुड़ता है। पुलिस बनता है, न्यायाधीश बनता है। लग्न चतुर्थ स्थान में हो तो पत्नी 4 बच्चों को छोड़कर मृत हो जाती है। पुनर्विवाह करे तो सौतेला भाव निर्माण होता है, न करे तो रोटी हाथ से पकानी पड़ती है। यह विधुर अवस्था आयु के लिए 40 से 45 वर्ष में आती है। सुख केवल प्रथम पत्नी से ही प्राप्त होता है। भव्यता से दूसरी पत्नी से सुख नहीं मिलता। एक सुख की आशा न करें। दोस्तों, जिनकी कुंडली जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की युक्ति हो तो वह व्यक्ति की 2 शादी होती है। पहली पत्नी का निधन हो जाता है 40 से 45 वर्ष की उम्र में और वह व्यक्ति दूसरी शादी न करे तो बेहतर है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुंडली संबंधी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के। जय श्री राम।